Assalamu alaikum dear students, you are watching The Legal Way. Today our topic is lease from the Transfer of Property Act 1882. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या है. लीज बेसिकली इज अ legal agreement between owner of the property and another party whereby the lesser grants the leasee the right to use and occupy the property for a specified period of time. इसमें क्या होता है, एक ऑनर होता है, ठीक है, पर्सन ए होता है और पर्सन बी कौन होता है, टेनेंट होता है. टेनेंट से मुराद वो बंदा जो क्या करता है, प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता है, ठीक है. जो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ये हमेशा याद रखिए. लीज क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में. किसके बदले में, इन एक्सचेंज फॉर रेंट और अदर कंसिडरेशन, ठीक है. क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है पर्सन बी की तरफ से पर्सन ए को, यानी कि टेनेंट्स की तरफ से ऑनर को, ठीक है. किसके बदले में, प्रॉपर्टी की पोजेशन के बदले में, ठीक है. अब प्रॉपर्टी इसमें रेंट आउट की क्यों जाती है, रेंट आउट इसलिए की जाती है कि जो पर्सन बी होता है उस पर से कुछ प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहा होता है या उसको यूटिलाइज करना चाह रहा होता है, और ये एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है. और लीज का जो एग्रीमेंट होता है ये क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है, ठीक है. दोनों पार्टीज़ के ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं अप्लाई होती हैं, और जो दोनों राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के ऊपर लगाए जाते हैं. जो पार्टी ए होती है, ठीक है, जो ऑनर होता है, और जो पार्टी बी टेनेंट होता है, ठीक है, इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो लीज में बताए जाते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, द ऑनरशिप ऑफ द टाइटल, द राइट ऑफ ऑनरशिप और द टाइटल आर नॉट पास्ड, ठीक है, कि प्रॉपर्टी की सिर्फ पोजेशन दी जाती है, ठीक है. इसमें ऑनरशिप नहीं दी जाती है, हमेशा याद रखें. प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेंट के बदले में क्या दिया जाता है, पोजेशन दी जाती है, ठीक है. जब आप किसी को घर रेंट आउट करते हैं जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको कीज़ देते हैं लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते प्रॉपर्टी के, या उसको क्या करते हैं, ऑनर नहीं बना देते, ठीक है. तो लीज भी सेम यही कंसेप्ट है कि आप उसे ऑनरशिप नहीं देते लेकिन उसको पोजेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ ओनली ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ इन्जॉयमेंट इन लीज. इसके अंदर सिर्फ क्या करते हैं आपको जो है सिर्फ पोजेशन दी जाती है. सेक्शन रेलिवेंट प्रोविजंस देख लेते हैं. सेक्शन 105, 107, 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. डेफिनेशन देख लेते हैं. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें पार्टी ये क्या करती है, अपनी लैंड या प्रॉपर्टी कन्वे करती है किसी किस्म के सर्विसेज के लिए पार्टी बी को, ठीक है, लेकिन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. यूजुअली इन रिटर्न ऑफ पीरियोडिक पेमेंट. आपको क्या किया जाता है, पेमेंट की जाती है, ठीक है. एनुअली की जा सकती है, मंथली की जा सकती है, बेस करता है कि ये जो लीज़ है वो किस किस्म की है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऑरल एग्रीमेंट भी होता है और इसमें क्या होता है, रिटन एग्रीमेंट भी होता है. एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट इज़, ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय सेइंग इंस्ट्रूमेंट आई मीन कि एक क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट. मैंने आपको मेरी बाकी वीडियोस में भी आपने ज़रूर सुना होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं. लीगल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो लीगली रिकग्नाइज्ड होता है, ठीक है, जिसकी कानूनी कुछ हैसियत होती है. अगर आप उस पर जो बात लिख दी गई है, अगर आप उसके अगेंस्ट चले जाते हैं या अगर उसकी ब्रीच करते हैं उस एग्रीमेंट की या कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप क्या होंगे, यू शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट. उस पर जो उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट होगी वो आपको दी जाएगी. लीज में भी ऐसे ही होता है. अगर आप दोनों, जो पार्टी ए और पार्टी बी या ऑनर और जो टेनेंट है, अगर वो एक दूसरे के राइट्स को फुलफिल नहीं करते जो उन पे ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, तो वो उन पे भी क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है. मीनिंग क्या होता है लीज का, कि ये मीनिंग ये है कि ये एक एग्रीमेंट है ऑनर के बीच में और जो पर्सन बी है, ठीक है, जो टेनेंट है उसके बीच में. किस लिए, कि ऑनर अपनी प्रॉपर्टी देता है उसको, पर्सन बी को, टू यूज़ इट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इन रिटर्न ऑफ पेमेंट. और हमेशा याद रखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन दी जाती है. जो हमारी इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो नहीं होती इसमें, ठीक है. हमारी प्रॉपर्टी लैंड होगी, बिल्डिंग्स होगी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते प्लेस टू प्लेस, ठीक है. और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है, आप इसको लाइफ लॉन्ग नहीं दे सकते, एवर लास्टिंग नहीं होती लीज, ठीक है. एक ना एक वक्त ऐसा आता है या कोई ऐसा इवेंट होता है जो क्या हो जाता है, लीज को टर्मिनेट कर देता है या ख़त्म कर देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है. उसके बाद हम देख लेते हैं कि एसेंशियल्स क्या होते हैं लीज के, ठीक है. लीज के ऊपर एसेंशियल्स का मतलब किन सूरतों में जो है वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लीज में ज़रूरी हैं, ठीक है. सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की ज़रूरत है. इमूवेबल प्रॉपर्टी
उसका मतलब होता है जो चीज़ें ज़मीन से अटैच है, प्लेस टू प्लेस आप इनको मूव नहीं कर सकते, जैसे बिल्डिंग्स, हाउसेस, ठीक है, रिवर्स, क्रॉप्स, ऑल दैट, ये क्या होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारे पैसे हो गए, ट्रेडमार्क राइट्स हो गए, ऑनरशिप राइट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, मूवेबल होती हैं, तो ये इन पे लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ एन्जॉयमेंट। मैंने आपको बताया ये एवर लास्टिंग नहीं होती, एक ना एक इवेंट या टाइम फिक्स्ड होता है जब ये क्या हो जाती है, जो एग्रीमेंट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद कंसिड्रेशन होती है, आपको प्राइस पे करनी होती है, रेंट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ राइट, ट्रांसफ़र ऑफ राइट क्या कि पोजेशन दी जाती है, ठीक है, राइट दिया जाता है एक बंदे को किस चीज़ के लिए, कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या किसी किस्म की भी लॉफुल पर्पस के लिए। लीज़ हमेशा लॉफुल, अनलॉफुल पर्पस के लिए आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो लॉफुल पर्पस के लिए आप इसका राइट किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट ऑफ पोजेशन देते हैं, ये उसको प्रॉफिट देते हैं, राइट ऑफ ऑनरशिप नहीं देते। एक्सेप्टेंस, बोथ पार्टीज़ जो होती हैं उन पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे के जो है वो क्या करना होता है, राइट्स को रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। ये एसेंशियल्स हैं लीज़ के एग्रीमेंट के लिए, ये सब चीज़ें आपको हर सूरत करनी होती हैं, वरना लीज़ जो है वो क्या हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है लीज़ का। उसके बाद 3 किस्म की लीज़ काइंड्स एक साम देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले तो लीज़ फॉर अ सर्टेन टाइम, कि एक उसमें क्या है, मखसूस वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है, जैसे आपको 1 साल के लिए आपने अपना घर किसी को रेंट आउट कर दिया, ठीक है, वो 1 साल का टाइम है। उसके बाद पीरियोडिक लीज़ होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, पीरियोडिक होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। जैसे आपने कहा जी कि अभी इस सीज़न में जो है वो क्या है, क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि मेरी से प्रॉपर्टी, आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, लैंड है, वो मुझे दे दो, तो मैं इस पर क्रॉप्स ग्रो कर लूँ। तो जब तक ग्रो होती रहेंगी जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करता रहूँगा। फिर आप क्या करना, लीज़ टर्मिनेट कर देना जब फर्दर क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, एक पीरियोडिक लीज़ होगी, ठीक है। इस तरह की एक इवेंट आएगा, यानी कि जो क्रॉप्स हैं वो उसके बाद ग्रो नहीं कर रही, तो आप पोजेशन रिटर्न कर देंगे जो ऑनर है उसको, ठीक है। लीज़ इन परपेचुइटी, परपेचुइटी क्या होती है, लास्ट इनडेफिनेटली। मतलब ये है कि जैसे आपने कोई बिल्डिंग आपने बनाई है, तो आप वो क्या कर रहे हैं, उसको 99 ईयर्स के लिए या 200 ईयर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी जनरेशन्स के लिए, ठीक है, उसको लीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है फिर, जब वो टर्मिनेट होती है तो उसकी पोजेशन आपको रिटर्न हो जाती है। और अगर पोजेशन रिटर्न ना हो, उसको अगर वो बाई करना चाहें, ठीक है, जो जो भी हमारे टेनेंट हैं जिनको आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की होती है, तो फिर उनको आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या होती है, लंबे पीरियड के लिए होती है, बड़े ही लॉन्ग टाइम के लिए ये लीजेस होती हैं, सेंचुरी के लिए या 200 ईयर्स के लिए, इस तरीके से, ठीक है। हाउ लीज इज़ मेड, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप लिख तो लीगली रिकग्नाइज डॉक्यूमेंट होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी बड़ी ज़रूरी है, ताकि क्या हो, दोनों में से कोई भी किसी किस्म का फ्रॉड ना कर सके, जो टेनेंट एंड ऑनर है, ठीक है, लेसर और लीजी है, जो इनमें से कोई भी। तो क्योंकि जब रजिस्टर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट एक, आपको पता है, फिर उसमें कानून इन्वॉल्व हो जाता है। जब कानून इन्वॉल्व हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर जो भी इसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच इसकी जिस भी पार्टी की तरफ से होगी, उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। फिर उसके बाद इसमें ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको रजिस्टर करें, या विटनेसेस के सामने आप एक ऑरल एग्रीमेंट कर लें कि तुम मेरी प्रॉपर्टी ले लो, ये तुम्हारे पास टाइम है, तो जब आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो आप मुझे इसको रिटर्न कर देना, इसकी पोजीशन। इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे, हाउ लीज इज़ मेड, ये इसको बनाने का प्रोसेस है, देख लें। एग्जीक्यूशन बाय बोथ लेसर एंड लीजी, ठीक है। जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, वो क्या करें, जो पार्टीज़ हैं दोनों, उसको एग्जीक्यूट करें उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। जो ऑनरशिप है वो, जो ऑनर है सॉरी, वो क्या करे, उसकी जो पोजेशन है वो टेनेंट को या लीजी को क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, और लीजी क्या कर दे, उसकी एग्जीक्यूशन करे, यानी उसको फिर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए उसने लीज आउट किया था प्रॉपर्टी को, उसको फिर यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे। उसके बाद नोटिफिकेशन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के अकाउंट में भी ये चीज़ होती है, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी पर टैक्सेस होते हैं या हम वो गवर्नमेंट ही लेती है। तो जिस भी प्रोविंस में आपने जो प्रॉपर्टी लीज आउट की है, उस प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आपको नोटिफाई करेगी कि हमारे अकाउंट में है कि आप प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, लीज आउट कर रहे हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करते हैं तो गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है बात की ये दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या है, लीज़ का मामला तय पा गया।
उसके बाद डोमिनेशन ऑफ लीज, लीज कैसे ख़त्म की जाती है, हाउ इट कम्स टू एन एंड, ठीक है। ये किन सूरतों में जो है लीज ख़त्म हो जाएगी, लैप्स ऑफ टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम था, मैंने आपको शुरू से बताया लेक्चर के कि इसमें एक टाइम स्पेसिफाइड होता है, जब वो स्पेसिफाइड टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर लीज टर्मिनेट हो जाती है। हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्या था, क्रॉप्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये इस सीज़न में क्रॉप्स ग्रो करिए, इस सीज़न तक आप मुझे ये जो है आप अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट कर दो, जब ये क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी उसके बाद से मैं आपको पोजेसन रिटर्न कर दूंगा। तो आपने जब वो देखा कि अब ये क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रही, ये एक मतलब कि इसका टाइम पूरा हो गया है, ये चीज़ हो गई है कि अब ये क्रॉप्स फर्दर यहाँ पे ग्रो नहीं कर रही, तो फिर आप उस सूरत में क्या करते हो, पोजेसन रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तब भी लीज क्या हो जाती है, फिर टर्मिनेट हो जाती है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेसर, जो लेसर है वो क्या है, उसका क्या है, या तो इंटरेस्ट क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि जो टैक्सेस हैं या रेंट के जो मामला आते हैं, ठीक है, अगर वो उस टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर लीजी जो है वो क्या करता है, वक्त बर वक्त पेमेंट नहीं करता या इस तरह की कोई भी मामला हो जाता है जिस पे वो अपना इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा बेसिकली, तो वो उस सूरत में भी लीज़ क्या है, टर्मिनेट हो जाती है। हमेशा ना आप आउट ऑफ द वे जाके लीज़ टर्मिनेट नहीं कर सकते, जो क्लॉजेज लीज़ में आपने शामिल किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही लीज़ टर्मिनेट होगी। अगर ये क्लॉज उसमें है कि मैं अपने इंटरेस्ट जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा, तो ही लीज़ टर्मिनेट हो सकती है। अगर उसने क्लॉज ऐड नहीं किया तो उस सूरत में वो लीज़ को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। मर्जर से मुराद के जो दोनों का इंटरेस्ट होता है, जो लीज़र होता है और जो लीजी होता है, ठीक है, दोनों का क्या हो जाता है, इंटरेस्ट यूनिफाई हो जाता है, एक हो जाता है, तो उस सूरत में भी लीज़ क्या हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यूनिफाई का मतलब होता है इंटरेस्ट एक हो जाना, ठीक है, मतलब कि दोनों ही क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, एक लैंड के ऊपर, तो दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, दोनों ही प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या है, इंटरेस्ट सेम हो जाता है, फिर उनका इंटरेस्ट मर्ज हो जाता है, उस सूरत में फिर क्या होता है, लीज उस सूरत में भी टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद एक्सप्रेस सरेंडर क्या होता है, एग्रीड अपॉन द बोथ, ये एग्रीड अपॉन बाय बोथ पार्टीज़, कि जैसे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जैसे एक इवेंट का दोनों पार्टीज़ वेट कर रही थी कि इतने टाइम तक ये लीज़ कर लेते हैं, उसके बाद दोनों पार्टीज़ एग्री होगी कि अब ये मैं इसको कहीं और यूटिलाइज़ करता हूँ, ओनर कहता है, और जो टेनेंट होता है वो कहता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आप इस लीज़ को टर्मिनेट कर दो, तो दोनों ही क्या होगा, अपने बेनिफिट के लिए उस लीज़ को टर्मिनेट कर देंगे। इम्प्लाइड क्या होता है, इसमें इंटेंशन होती है दोनों की, दोनों ही चाह रहे होते हैं कि ये लीज़ अब क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। फॉर फीचर, अच्छा ये मैंने जैसे आपको बताया, फॉर फीचर क्या होता है कि ये लैंडलॉर्ड में इन्वोक द फॉरफीचर क्लॉज इन द लीज एग्रीमेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट और डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, उसका क्या करना, कब्जा पोजेशन वापस ले लेना, ठीक है, प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, बेसिकली जब्त होने को कहते हैं, ठीक है, इन फॉर फीचर कि जो लैंडलॉर्ड है उसने देखा कि जो लीजी है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है और रेंट को भी पे नहीं कर रहा है, इस तरह की कोई सूरत हाल आ गई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया आउट ऑफ द वे जाके नहीं हो सकता, अगर उसमें क्लॉज ऐड किया गया है तो फिर वो क्या कर सकता है, उसको पोजेशन को वापस ले लेगा, ठीक है, लीज को टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद एक्सपायरेशन ऑफ टाइम गिवन इन नोटिस टू क्विट, कि क्या है, टाइम एक्सपायर हो गया है, जो मैंने आपको बताया कि लीज में एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, ठीक है, जिसमें आपको उसके बाद आपने क्या करना होता है, छोड़ना होता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो क्या है, उस सूरत में भी जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम गिवन इन नोटिस टू क्विट, तो फिर क्या होगा, उस टाइम भी आपका जो लीज है वो टर्मिनेट हो जाएगा जब टाइम ख़त्म हो जाएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। The TPA outlines the essential elements of lease, including the duration of lease, the amount of rent, and other terms and conditions agreed upon the parties, ठीक है, क्या करता है, एसेंशियल एलिमेंट्स को आउटलाइन करता है, लीज का एग्रीमेंट, ठीक है, ड्यूरेशन बताता है, अमाउंट ऑफ रेंट बताता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है, दोनों पे अप्लाई होते हैं जो, ठीक है, वो क्या बताता है, हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट बताता है, ठीक है, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन लेसर एंड लीजी, दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक रिलेशनशिप होता है कि भाई लीगली रिकग्नाइज्ड बात होती है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कह दिया, ठीक है, दोनों पे अपने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है,
ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द यूज इंजॉयमेंट ऑफ द लीज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों के ऊपर क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे की राइट को रिस्पेक्ट करते हैं ताकि जो है वो जो लीजर है वो क्या कर सके, जब वो रेंट रिकवर करता है, ठीक है, और जो लीसी है, ठीक है, जो इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि जो भी बेनिफिट, इंजॉयमेंट से मुराद के वो जो भी बेनिफिट जो है वो उससे जनरेट कर रहा है या रेवेन्यू जो भी वो जनरेट कर रहा है, उससे वो क्या कर सके, पीसफुल हो, दोनों के बीच में जो है वो एक दूसरे के जो मामलात हैं उसको मेंटेन किया जाए, रेगुलेट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज इट विद द लेक्चर एंड होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डू सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.